शाजापुर में भाजपा जिला कार्यालय पर सहकारिता प्रकोष्ठ की जिला बैठक में प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मदनलाल राठौर ने मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि सहकारिता प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। प्रत्येक गांव और शहर में सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं। मिशन 2023 और 24 में सहकारिता प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। बैठक के पूर्व मां भारती, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर बैठक का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि सहकारिता का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व को सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रत्येक कार्यकर्ताओं से उम्मीद भी है कि वह आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्येक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने में पूरी ताकत झोंक देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सहकारिता क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के लिए प्रकोष्ठ के पदाधिकारी समय समय पर कार्य करें, जिससे सहकारिता के क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयां खत्म हो सके और कृषक भाइयों को केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने के साथ ही सहकारिता का क्षेत्र मजबूत बन सके। प्रदेश संयोजक राठौर ने सितंबर माह तक सहकारिता प्रकोष्ठ के द्वारा 7 बिंदुओं पर किए जाने वाले करणीय कार्य के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले चुनाव में जिन मतदान केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी को कम प्रतिशत वोट मिले थे, उन मतदान केंद्रों पर सहकारिता प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता विशेष कार्य करते हुए पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज शाजापुर में सहकारिता प्रकोष्ठ की जिले की बैठक संपन्न हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने का जो स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर में भारतीय जनता पार्टी है, मोर्चा है और मोर्चा के बाद प्रकोष्ठ है। इस प्रकार से बड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी ने तैयार करी है और सबका एक ही उद्देश्य है, परम वैभव नेत महत्व राष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम वैभव को जाना। भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं है, राजनीति के माध्यम से सेवा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो प्रकोष्ठ सहकारिता प्रकोष्ठ है, वह प्रकोष्ठ पूरे मध्य प्रदेश में इस बात की अलग जगा रहा है कि देश में जो लोग हैं, जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं या अन्य समाज के लोग हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि जो व्यक्ति हमारा विरोधी भी है, जो हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है, उस व्यक्ति के घर घर भी जाओ, उससे बैठो, उससे चर्चा करो और उसी मिशन को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी का सहकारिता प्रकोष्ठ कर रहा है। अभी वर्तमान में बूथ मजबूत का कार्यक्रम जो चल रहा है, उस बूथ मजबूत के कार्यक्रम में भी भारतीय जनता पार्टी का सहकारिता प्रकोष्ठ हमने तय किया है कि बूथ मजबूत करने में बूथ पर जितनी भी योजना है उन योजनाओं को नीचे तक उतारेंगे और उसके साथ साथ बूथ मजबूत के लिए जो हारे हुए बूथ हैं, उन हारे हुए बूथों में भी उनको जिताने के लिए भी सहकारिता प्रकोष्ठ प्रयास करेगा। हमने कहा है कि 25% बूथ सहकारिता प्रकोष्ठ के माध्यम से जो हारे हुए हैं उन्हें हम जिताने का प्रयास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है, उन सब योजनाओं को प्रत्येक आदमी तक पहुंचाना, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना, जो उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का है, हमारी राष्ट्रीयता का जो विचारधारा है, उस राष्ट्रीयता की विचारधारा को, धार्मिकता की विचारधारा को, आध्यात्मिकता की विचारधारा को, मानवता की विचारधारा को, संवाद की विचारधारा को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसको लेकर के सहकारिता प्रकोष्ठ ने पूरे संभाग के सभी संभाग के प्रदेश के दौरे कर लिए हैं, जिसमें 650 लोग एकदम सहकारिता से जुड़े हुए लोग 650 लोगों की उपस्थित रही है। और हमने तय किया है कि हम इस सहकारिता प्रकोष्ठ को जिले तक ले जाएंगे, जिले के बाद मंडल तक ले जाएंगे और मंडल के साथ सोसाइटी तक ले जाएंगे, जहां पर किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जहां पर जो दुराचार हो रहा है, किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है और जो खामियां हैं, उन खामियों को ठीक करने का प्रयास करेगा। और इसी बात को लेकर के सहकारिता प्रकोष्ठ ने 7 कार्यक्रम दिए हैं। उन 7 कार्यक्रमों को सितंबर माह तक हमको पूरा करना है और सहकारिता प्रकोष्ठ की पूरी टीम उसको लेकर के प्रत्येक बिंदु उदाहरण के लिए पहला हम जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, वो कार्यक्रम हमारा। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शाजापुर से शब्बीर अत्तार की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।